वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का जो रूल बुक है स्टाफ नर्स के लिए वो जारी किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं उसके बारे में मैंने आपको सुबह बता दिया था कि पेपर कब होना है और क्या इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है उसके बारे में। तो एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में हम डिटेल में नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। ठीक है, 15 मार्च से आप देख सकते हैं कि 29 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 3 अप्रैल तक इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए कि फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करिए, क्योंकि आपका जब चयन होता है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हमेशा ये मैं बताता हूँ कि आप डिटेल में वीडियो देखिए और एक एक नोटिफिकेशन डिटेल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं और जो योग्यता दी गई हैं उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब इसकी फ़ीस 500 एंड 250 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, पेपर कब होगा? 17 जून से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। चलते हैं हम अगली पेज पर। तो पेज पर जो कंडीशन है उनके बारे में देखना बहुत ही आवश्यक रहेगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है और क्या इसके नियम रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम देख लेते हैं 2013 के ये जो नियम अनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 33 श्रेणी की ये जॉब रहेगी और ग्रुप 5 के अंतर्गत पोस्ट रहेगी। ठीक है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा? तो आपका ट्रेड आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 75 नंबर के होंगे और सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, इस प्रकार के 25 क्वेश्चन 25 अंक के निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पात्रता की जो शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। वहीं अभ्यर्थी ने क्या क्या किया हो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी के साथ संबंधित जो विषय है उसमें डिप्लोमा किया हो अथवा उच्च अर्हता। ठीक है, यानी आपने कोई डिप्लोमा भी किया है या फिर उसी चीज़ की डिग्री की है तो वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम 18 से 40 और 45 जो भी रिजर्वेशन के साथ। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें आपको देखने को। तो क्या क्या देखने को मिलेगी आपको, देख सकते हैं कि आपका जो चयन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगा और कट ऑफ यदि आपका समान अंक आते हैं तो किसको प्रियोरिटी दी जाएगी, इससे संबंधी शर्तें हैं। यानी अगर आपके मार्क्स भी सेम आते हैं तो प्रियोरिटी उसे दी जाएगी जिसकी आयु आपसे अधिक होगी। ठीक है, ये एक शर्त होती है कॉमन सी। अब हम देख लेते हैं जो 5% जो एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे वो किन किन को दिए जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने हालांकि वीडियो में बता दिया था, फिर भी आप इसको देख लीजिए कि इसमें जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में अपंग हुए सैनिक हैं या मृत सैनिक हैं उनके परिवार के 2 व्यक्तियों को अतिशेष कर्मचारी जो निर्वाचन में जनगणना में जो रह गए हैं, कार्यभारित या आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, एनसीसी के सी और डी प्रमाण पत्र वाले कर्मचारी मतलब जो कैंडिडेट हैं उनको, और बर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा 5% का अतिरिक्त अंक। और 5% अतिरिक्त अंक क्या होगा? यदि आप मान लीजिए 50 अंक लाते हैं तो उसका 5%। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देख लीजिए इसमें ओबीसी को रिजर्वेशन 27%, एससी का 20%, एसटी का और एससी का 16 और ईडब्ल्यूएस 10% दिया गया है। ठीक है, जो है वो गेट पर आपको मिल जाएगा। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह के लिए देख लेते हैं। ठीक है, 4792 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। बैकलॉग की 1738 पोस्ट और टोटल जो सीधी भर्ती पोस्ट हैं 3054 पोस्ट हैं। इसमें कोई भी संविदा वगैरह की पोस्ट अभी तक नहीं दी गई। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप स्टाफ नर्स हैं, मेल नर्स हैं, उनके लिए 131 सीधी भर्ती हैं और एएनएम हैं उनके लिए 2612। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी हैं इसमें 554, इसके लिए पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन हैं, कनिष्ठ रेडियोग्राफर हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, टीवी एंड चेस्ट विजिटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स, रिफ्रेशनिस्ट, नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, डेंटल टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक जो टेक्नीशियन हैं और प्रोस्टो टेक्नीशियन हैं, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियो थेरेपिस्ट टेक्नीशियन, डायलिसिस
और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ड्रेसर है, ड्रेसर ग्रेड 2 है, ड्रेसर ग्रेड 3, लेब्स असिस्टेंट, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, पट्टी बंधक, लैब अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट और ईसीजी टेक्नीशियन। इस प्रकार से जो वैकेंसियां हैं वो 4792 वैकेंसियाँ, ठीक। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है इसमें क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक। हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो काफ़ी पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई करिए और प्रेफरेंस के हिसाब से भरिए सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि ये पोस्ट है स्टाफ नर्स की, इसमें आपको मांगा गया है 12th और 3 जो 10+2 से डिग्री है ना, और आपका हो जनरल नर्सिंग के साथ में आपका 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का जीएनएम में डिप्लोमा और नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सीधी भर्ती है स्टाफ नर्स की 2800 ग्रेड पे। इसी प्रकार से मिडवाइफ की भर्ती निकाली गई है 2200 यानी 2100 ग्रेड पे के हिसाब से। इसमें क्या क्या मांगा गया है, जीव विज्ञान बायोलॉजी होनी चाहिए आपकी, इन सभी में बायोलॉजी तो कंपलसरी है क्योंकि बायोलॉजी स्टाफ और उसी से संबंधित है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हो और नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए 2500 ग्रेड पे की जॉब है और इसके लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से वही 10+2 फार्मेसी हो और आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से ड्रेसर में देख लीजिए आप, इसमें आपकी जो है हायर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए और ड्रेसिंग का नॉलेज। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कोई भी इसके लिए कर सकता है क्योंकि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, ठीक है। इसमें बस 12th मांगा गया है, 12th, ठीक है। 1900 ग्रेड पे है और ड्रेसिंग का नॉलेज है, तो ड्रेसिंग का नॉलेज आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह से बनवा सकते हैं, ठीक है। ये आप करवा लीजिए और इसमें कुछ मांगा ही नहीं गया है, बायोलॉजी वगैरह लिखा नहीं है, ठीक है। प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें बायोलॉजी से 10+2 होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय चिकित्सा प्रयोगशाला टेक्निक का डिप्लोमा। इसके अलावा रेडियो कनिष्ठ रेडियोग्राफर की है तो जीव विज्ञान के साथ 12th और रेडियोग्राफी। ओटी टेक्नीशियन है तो इसमें जीव विज्ञान और ओटी टेक्नीशियन का पत्र और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है तो इसमें उसकी डिग्री मांगी गई थी। स्टाफ नर्स जनरल नर्सिंग बीएससी होनी चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन हो। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बीएससी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटो और रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सहित 12th हो और आपके पास DMLT जो डिप्लोमा हो, ठीक है। इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन में भी आपका क्या मांगा गया है, बायोलॉजी 12th और DMLT, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियोग्राफर उसमें जो है 12th बायोलॉजी प्लस 6 माह का रेडियोग्राफी का प्रशिक्षण, ठीक। आगे हम देख लेते हैं नेत्र सहायक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी BSc प्रथम और मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमेट्री एवं रिफ्रैक्शन में 2 वर्ष का प्रशिक्षण, ठीक। ओटी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या मांगा गया है, 10+2 विज्ञान 12th और शासन से मान्यता प्राप्त DMLT और मेजर ओटी। इसी प्रकार से और वहीं ये देख लीजिए आप लैब असिस्टेंट, ठीक है। इसमें साइंस होना चाहिए 12th में, ये मांगा गया है, ठीक है। और ECG में भी बायोलॉजी इसमें मांगा गया है आपका ECG टेक्नीशियन का अनुभव और 12th साइंस। डार्क रूम में क्या मांगा गया है तो 12th साइंस मांगा गया। डार्क रूम में 12th साइंस, फार्मासिस्ट 12th साइंस फार्मेसी, ट्रेसर में भी 12th होने चाहिए साइंस से और 3 माह का प्रशिक्षण। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स फीमेल जो होते हैं उनके लिए भी इसमें पोस्ट निकाली गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। और तकनीकी सहायक कुछ ऐसी पोस्ट जो सभी के लिए हैं तो उन्हीं को हम देख लेते हैं, बाकी ये स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछे तो मैं एक बार फिर आपको ये पर्टिकुलरली बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 बायोलॉजी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 काफ़ी अच्छी सैलरी लेवल है इनका, रेडियोग्राफर है। इसके अलावा एक एक आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा पिन कर देता हूँ
ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, ANM के लिए क्या पोस्ट मांगी गई है, तो 12th हो आपके पास, जीव विज्ञान, ठीक है, और 2 वर्ष का प्रशिक्षण और आपके पास हो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी 2500 ग्रेड पे, 12th हो, गणित कृषि विज्ञान, ठीक है, इसमें मांगा गया है, ये चीज़ मांगी गई इसमें। लैब टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्रिक, ठीक है, लैब अटेंडेंट और ट्रेसर ग्रेड 2 ने यहाँ तक आपको बता दिया। डार्क रूम हो गया था, ये डेंटल, ठीक है, रेडियो थेरेपिस्ट की पोस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ये रहा OT अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, डार्क रूम प्रोस्थेटिक। तो कई पोस्ट इसमें निकाली गई, इनको ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप प्रेफरेंस, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो प्रेफरेंस आप उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक, मोस्टली जो भी कैंडिडेट हैं बायोलॉजी से 12th और जिनके पास BSc साइंस है, फार्मासिस्ट है, वो इन सभी के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िए क्योंकि अच्छी पोस्ट है और ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ग्रुप 5 में जो पोस्ट निकाली गई उससे संबंधित। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है फॉर्म फिलअप करने में या फिर पोस्ट से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।